नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट को लेकर के नए आदेश आए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जून 2022 तक इसकी जो समय सीमा है वो बढ़ा दी गई है। नए ऑर्डर में क्या क्या कहा गया है एग्जैक्टली, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरीश, बताइए, ये जो नया ऑर्डर है स्टॉक लिमिट का तेल और तिलहन पर, खाने के तेल और तिलहन पर, एग्जैक्टली है क्या क्या इसमें? जी बिल्कुल, सरकार लगातार इस बात का प्रयास कर रही थी कि तेल के दामों पर किस तरह से कमी लाई जा सकती है। उसको लेकर ही 8 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया था सरकार ने, जिसमें कि तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट लगाई गई थी, जिसकी मियाद थी 31 मार्च 2022। आज के आदेश में सरकार ने उस 31 मार्च वाली डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया है। एक अपडेट तो ये है, साथ ही साथ इसमें जितने भी तरीके के तेल हैं और ऑयल सीड्स हैं, इन सबको उसमें शामिल किया गया है। और ये जो लिमिट होगी ये अक्रॉस द कंट्री है लगाई गई, और जिन राज्यों ने अलग से अपने यहाँ स्टॉक लिमिट लगाई है उनको एग्जेम्प्ट रखा गया इस लिस्ट में से। मतलब उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश जैसे जो राज्य हैं जिन्होंने पहले स्टॉक लिमिट लगा दी थी अपने यहाँ से, उनको रखा गया अलग। इसके अलावा एक्सपोर्टर्स को और मिलर्स को, जिनके पास जो एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, उनके लिए एक आसानी इसमें रखी गई है। वो जो सरकारी शर्तें हैं उनको बताकर अपना जो एक्सपोर्ट है वो जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ जो बाकी लोग हैं, मिलर्स हैं, उनको जो पोर्टल बनाया गया था उस पर अपनी पूरी डिटेल देनी होगी। जो स्टॉक लिमिट है उससे ज़्यादा वो नहीं रख सकते हैं। और जो अगर उनके पास स्टॉक है तो इस आज के आदेश के साथ, मतलब कि आज की तारीख में ही उस लिमिट के अंदर उसको लेके आना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा है तो वो बताना भी पड़ेगा कि इतना ज़्यादा है और ये ज़्यादा कहाँ से और कैसे हुआ उनके पास। जी ओके, तो ये अमरीश ने बताया कि इस नए ऑर्डर में क्या कहा गया है। अच्छा, इस नए ऑर्डर का मतलब क्या है? चूंकि इस बार क्वांटिटी भी तय कर दी गई है सेंटर की तरफ से कि रिटेलर कितना रख पाएंगे, स्टॉकिस्ट कितना रख पाएंगे, थोक व्यापारी कितना रख पाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसको बहुत डिटेल में समझाने के लिए हमारे साथ बीबी मेहता जुड़ रहे हैं इस वक्त, एससीए के ईडी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेहता जी, आपने पढ़ा होगा सर इस नए ऑर्डर को। इस ऑर्डर में और पिछले के ऑर्डर में क्या फर्क है सर? दो फर्क है। पहली दफा जो 8 अक्टूबर को जो ऑर्डर दिया था, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था कि वॉजिंग स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर, और स्टेट को बोला था कि भी आप अपनी लोकल कंडीशन देख के आप लिमिट फिक्स कर दीजिए। अच्छा, ठीक। उसके बाद में खाली 6 राज्यों ने अपनी स्टॉक लिमिट का सर्कुलर इश्यू किया कि हमारे यहाँ इतनी स्टॉक लिमिट है। बाकी के स्टेटों ने अब तक इश्यू नहीं किया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एसएसए कमोडिटी एक्ट के नजर ये नया ऑर्डर इश्यू कर दिया कि जो बाकी का स्टेट है उनके लिए ये स्टॉक लिमिट जो आज बताइए है, जैसे कि रिटेल में 30 और होलसेल में 500 क्विंटल और बाकी सब चीजें हैं, वो बाकी के स्टेट को लागू पड़ेगी। और जो 6 स्टेटों ने पहले ऑलरेडी लागू कर दिया है, उन्होंने जो डिसीजन लिया है, जो भी स्टॉक लिमिट वो उनके लिए वही चलेगी। और बाकी का स्टेट जिन्होंने नहीं डिसाइड किया था, उनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आज लिमिट दी है उसके मुताबिक स्टॉक लिमिट वहां चलेगी। और एसएसए कमोडिटी एक्ट ऐसा है, अलाउ एसएसए कमोडिटी एक्ट ऐसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, बट एनफोर्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है तो स्टेट गवर्नमेंट को एनफोर्स करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली नाउ ऑल ओवर इंडिया देयर इज अ स्टॉक लिमिट ऑफ एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स। हाँ जी, देश में तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट लागू है। आपने कहा कि पहले के ऑर्डर और इस ऑर्डर में फर्क ये है, जो बात मेहता जी कह रहे हैं वो ये कि पहले के ऑर्डर में केंद्र ने ये कहा था। सर मेहता जी, मैं इसको और आसान भाषा में अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कहीं कुछ गलत हो तो बताइएगा सर। आपने ये कहा कि जो पहले का ऑर्डर था उसमें केंद्र ने राज्यों से कहा था कि आप स्टॉक लिमिट लगाइए, उसमें क्वांटिटी केंद्र ने नहीं बताया था, और ये कहा था कि राज्य अपने हिसाब से अपनी स्थिति को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए क्वांटिटी तय कर लें। उसके बाद 6 राज्यों ने इसे लागू भी किया था। अब इस नए आदेश में केंद्र ने खुद क्वांटिटी तय कर दी है कि रिटेल में कितना होगा, होलसेल में कितना होगा, डिपो के लिए कितना होगा, और जिन राज्यों ने पहले लागू कर लिया है अपने यहाँ, उसको इस दायरे से बाहर रखा गया। यही बात है सर? एग्जैक्टली, हाँ, दे विल बी गॉन बाय द स्टेट ऑर्डर। यस, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर पूरे देश में लागू है और ये 30 जून 2022 तक कंटिन्यू रहेगा सर, राइट? एग्जैक्टली, बराबर, सही समझिए। ओके, अब एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या,
क्योंकि अभी मस्टर्ड की नई क्रॉप आ रही है सर, और उस वक्त में स्टॉक लिमिट की समय सीमा को जून तक बढ़ाना क्या ठीक है क्या? नहीं, वो एक क्वेश्चन जो आपने उठाया सही है। इतना बड़ा मस्टर्ड का क्रॉप सामने आ रहा है और तभी स्टॉक लिमिट होने से किसान को भी तकलीफ होगी, इंडस्ट्री को भी तकलीफ होगी। आई थिंक उसको गवर्नमेंट को फिर से सोचना पड़ेगा कि मस्टर्ड में ये लागू करे या ना करे। हाँ जी, वो आपने पॉइंट जो उठा वो सही है और हम एज एन एसोसिएशन द्वारा भी ये पॉइंट उठाने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि एसोसिएशन के तहत भी आप ये पॉइंट उठाएंगे, और जब भी आप पॉइंट उठाते हैं सर, ये खबर हम तक पहुंचती है जैसे अभी आपने कहा, और इसके बाद फिर आपका लेटर आएगा, तब हर जगह खबर छपेगी। लेकिन आप हमारे पास सबसे पहले ये बात कह रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर को डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और इसलिए हमने मेहता जी को जोड़ा क्योंकि मेहता जी नोटिफिकेशन और जो गैजेट्स हैं वो पढ़ने में बहुत माहिर हैं, बहुत बारीक से समझते हैं, और इसीलिए कोई कन्फ्यूजन हमारे दर्शकों के मन में ना रहे इस नए ऑर्डर को लेकर, इसलिए हमने मेहता जी को बुलाया और उन्होंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बता दिया कि इस नए ऑर्डर का मतलब है क्या। बहुत शुक्रिया सर आपका। अम्बरीश, आपका भी शुक्रिया ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। हमारे साथ तरुण सत्संगी इस वक्त जुड़ रहे हैं ओरिगो ई मंडी के। तरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत क्रूड से, क्या कच्चे तेल में अभी आपको लगता है कि बाइंग का मौका है, खरीदना चाहिए क्रूड, क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं, 92 के ऊपर चला गया है ब्रेंट, 91 के ऊपर WTI क्रूड, क्या किया जाए कच्चे तेल में? हाय, गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। आई थिंक जो बॉइलिंग मोमेंटम है वो कंटिन्यू करेगा। रिस्क प्रीमिया काफी ऐड है। जो रशिया यूक्रेन का टेंशन है, यूएस जिसमें शामिल हो गया है, तो कहीं ना कहीं रिस्क प्रीमिया सप्लाई फियर है जो कि एक्चुअली प्राइसेस को पॉप अप कर रहे हैं। यूएस में अभी जो विंटर काफी सीवियर है उसकी वजह से हमने देखा है वहां पर प्रोडक्शन टेम्परेरीली शट हुए हैं, जो कि सप्लाई को शॉर्ट टर्म में रिड्यूस कर रहे हैं। आई थिंक हीट है वो कंटिन्यू करेगा। 6600 अगर डिप्स पे मिलता है तो वहां पे बाय किया जा सकता है। हमें ऐसा लगता है ना, ऑनगोइंग रैली 7000 डोमेस्टिक मार्केट में, और प्रोबेबली हो सकता है कि WTI क्रूड इन द कमिंग वीक्स $100 को टच करे। ओके, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी कच्चे तेल के ऊपर। अच्छा, कॉपर का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? कॉपर में एग्जैक्टली अगर इस रेट पर, करंट मार्केट प्राइस पर कोई ट्रेड करना चाहता है तो उनको क्या करना चाहिए? कॉपर पूरा डीकपल हो चुका है जिंक, लेड, एल्यूमिनियम और निकल से। उनमें हमने रिसेंटली रैली देखा है, एक्सेप्ट और कॉपर के अंदर रेंज बाउंड मूवमेंट हो रहा है 730 से 760 के बीच में। कॉपर में रन तभी आएगा जब 760 के ऊपर प्राइस क्लोज देंगे, सस्टेन करेंगे। जैसे आपने पूछा करंट मार्केट पर क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है करंट मार्केट से अगर ₹2 ऊपर आता है 758, वहां पर शॉर्टिंग किया जा सकता है, और 745 1 और 2 डेज में देखने को मिल सकता है। रैली तभी आएगी जब 760 के ऊपर प्राइस क्लोज करेंगे, अदरवाइज जो साइडवेज मोमेंटम है वो कंटिन्यू करेगा। अच्छा, कॉटन का मार्केट तरुण जी अभी आपको कैसा लग रहा है? कॉटन में तो बहुत बड़ी तेजी आ चुकी है, लगातार दाम बढ़ ही रहे हैं, आज भी कॉटन देखिए 400 रुपए ऊपर है, क्या किया जाए? कॉटन में हम कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं सप्लाई बहुत टाइट है, डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। हमारे यहाँ इंडिया में 3rd कंसेक्यूटिव ईयर में क्रॉप का प्रोडक्शन कम हुआ है। साइमल्टेनियसली आप देखेंगे कि एज ऑफ नाउ जो हम जनवरी फरवरी मंथ की बात करते हैं, इस टेन्योर में जो डिमांड है सेम पीरियड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 40% हाई है, डिस्पाइट द हाई प्राइस। तो कहीं ना कहीं देखिए टाइट बैलेंस शीट की वजह से इस कमोडिटी में रैली देखने को मिली है, और आई थिंक टाइटनेस रहेगा जब तक कि न्यू क्रॉप हिट नहीं करेगा, जिसमें भी बहुत टाइम है, अक्टूबर से पहले आएगा नहीं। सो हमें लगता है कि अगर डिप्स मिलता है अराउंड 36,500, वहां पे बाय किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म में ट्रेंड रिवर्सल तभी होगा जब 35,500 के नीचे क्लोज देंगे। अगर नहीं होगा, पॉसिबिलिटी है 40,000 हायर साइड पे देखने को मिले। ओके, तो ये राय हो गई आपकी कॉटन पे, और ऊपर में आप कह रहे हैं कि 40,000 का टारगेट भी कॉटन में दिख सकता है। अच्छा, अगर मतलब ठीक है, कॉटन पे आपने कहा कि बाई करके चलें, कॉटन सीड ऑयल केक में क्या करें, कपास खली में? सेम व्यू रहेगा। आई थिंक 3000 काफी क्रिटिकल लेवल है, उसके नीचे अगर प्राइस क्लोज देते हैं तभी आई थिंक इसके अंदर आएगा वीकनेस। अगर नहीं देते हैं लाइक कॉटन, इसके अंदर भी रैली कंटिन्यू करेगा। कोई भी डिप मिलता है 3100 या उसके बिलो बाय किया जा सकता है। ऑफ लेट कपल ऑफ वीक्स के अंदर हम इसको 3400 तक आते हुए देखते हैं। ठीक है। अच्छा, जीरा में
बहुत बड़ी रैली है और लगातार दाम बढ़ ही रहे हैं, एक तरफा तेजी है, तो जो लोग एंट्री लेना चाहते हैं क्या उनको एक करेक्शन का वेट करना चाहिए या तेजी की इस गाड़ी पर सवार हो जाना चाहिए? आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। आई थिंक रैली बहुत अच्छा आया और करंट लेवल पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 18,700 काफी अच्छा सपोर्ट है। उसके नीचे क्लोज होगा तभी जीरा में करेक्शन आएगा। अदरवाइज ये जो हीटिंग मोमेंटम है वो कंटिन्यू करेगा। 19,300 के आसपास अगर प्राइस मिलते हैं वहां पे बाय किया जा सकता है। हमको ऐसा लगता है कि जीरा में क्योंकि सप्लाई साइड टाइट है, राजस्थान से क्रॉप कम होगा, तो कहीं ना कहीं हम इस काउंटर में आने वाले सेशन में 22,000 प्राइस आते हुए देखते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तरुण जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे कमोडिटीज में।